जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं व्यापारियों के बारे में। यदि व्यापार में तरक्की होनी बंद हो जाए, व्यापार में ग्रोथ होनी बंद हो जाए, व्यापार चलना बंद हो जाए, व्यापार में दिक्कतें आने लग जाए, परेशानियां आने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी कौन होता है? व्यापारी वो है जो शेर की सवारी कर रहा है, और शेर की सवारी कोई साधारण काम नहीं है साहब। आप असाधारण काम कर रहे हैं तो अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए, अपने आप को कम मत समझिए। आप वाकई औरों से अलग हैं। बहुत कम लोग हैं जो व्यापार करने वाले हैं, जिनकी सोच व्यापारी वाली होगी, जो व्यापार कर सकते हैं। ये रिस्क लेने का काम है, ये हिम्मत वालों का काम है, ये दिलरों का काम है, ये मजबूत लोगों का काम है, ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ताकत वाला काम है। यदि आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ताकतवर हैं, आप शेर की सवारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिए? घबराना बंद करिए। एक दौर है, कई बार कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं, कई बार कुछ फेज आता है जीवन में। व्यापार में कोई ऐसा दौर आता है जब हम रणनीति बना रहे हैं और रणनीति काम नहीं कर रही है, जब हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटते जा रहे हैं, जब ग्रोथ नहीं हो रही है, जब तरक्की नहीं हो रही है, तो क्या करना है? टेंशन लेनी बंद करनी है। ये चिंता जो है ना, ये बिंदी का यंत्र है भाई, चिंता और चिता में बता रहा हूं। सारे व्यापारी सुन ले, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने की सोच रहे हैं, चिंता और चिता में बिंदी का ही अंतर है। चिंता को चिता में कन्वर्ट मत करिए, चिंता को खत्म करिए। क्या करिए? चिंतन करिए। चिंतन और मनन में अंतर होता है। चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है साहब। चिंतन मनन क्या है? चिंतन का मतलब है सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स देखना, अच्छी चीजें भी देखना, बुरी भी देखना। मान लीजिए कोई रणनीति बनाई, वह रणनीति काम नहीं कर रही, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो रही, लगातार व्यापार गिरता जा रहा है। अब देखो इसका कारण क्या है। कोई आंतरिक कारण है, व्यापार के अंदर कोई समस्या है, व्यापार के करने के तरीके में कोई समस्या है, हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विस में समस्या है, लीडर में समस्या है, व्यापारी में समस्या है, या मार्केट में कोई समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हम आउटडेटेड हो गए, हमारा काम करने का ढंग आउटडेटेड हो गया, हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, हमारी सर्विस आउटडेटेड हो गई, हमारी दुकान, हमारा ऑफिस, हमारा दफ्तर, हमारी चीजें आउटडेटेड तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है ग्राहक की डिमांड कुछ और है और हम कुछ और उसको देना चाह रहे हैं, चेपना चाह रहे हैं, अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं? अगर हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, हमारे वजह से ग्राहक को लाभ नहीं हो रहा है, तो गलती हमारे एंड पर है। और यदि उसे लाभ हो रहा है, या हो सकता है लाभ दिख नहीं रहा है उसे, तो उसे लाभ दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये कमी हमारे एंड पर है और कोई मार्केट के एंड पर है। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई नया कानून आ गया और उस कानून के कारण व्यापार पर आफत आ गई, तो ये अब आपके हाथ में नहीं है। तो आपको क्या करना है? पहले ये देखना कारण क्या है। ग्रोथ ना होने का, काम ना हो पाने का, तरक्की ना हो पाने का कारण क्या है? आंतरिक कारण है या बाहरी कारण है? बाहरी मतलब जो आपके हाथ में नहीं है, और आंतरिक मतलब जो आपके हाथ में। अब पता चल गया वो आंतरिक कारण है, आपके हाथ में, तुरंत उसको पकड़ के चीजों को ठीक करना शुरू करिए। अपने हाथ में, नियंत्रण में रखिए सबसे पहले चीजें, क्योंकि दूसरे के नियंत्रण में रहेंगे तो आपका कंट्रोल छूटता चला जाएगा, या आप उतनी बढ़िया तरीके से उस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। अपने हाथ में नियंत्रण लीजिए, नियंत्रण लेकर के बदलाव, परिवर्तन करना शुरू करिए और अमूल चूल परिवर्तन करिए। वो सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, क्या क्या चीजें ठीक नहीं हो रही। और स्टार्टिंग, शुरू से, सबसे पहले आपके दफ्तर जाने से, आप जाते हैं तो आपका टाइमिंग क्या है, जाकर क्या काम करते हैं, स्टाफ के आने का टाइमिंग क्या है, वो क्या क्या करता है, आपकी कंपनी में कौन कौन व्यक्ति किस किस काम के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारियां अगर डिफाइन नहीं है तो जिम्मेदारियां डिफाइन करिए। अगर जिम्मेदारियां डिफाइन कर रखी हैं तो जो व्यक्ति जिस काम के लिए जिम्मेदार है और वो काम नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को पकड़िए और देखिए उस व्यक्ति को करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सिखाइए, नहीं चाहता तो उसको निकाल कर बाहर करिए, दूसरे को लाइए जो काम करना चाहता हो और जिसे काम करना आता हो। और अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो भी जिम्मेदारी आपकी है। आप जिम्मेदारी आज से ही देना शुरू करिए। मार्केटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होगा, फाइनेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ऑर्डर कौन लेकर के आएगा, कस्टमर को डील कौन करेगा, डिलीवरी कौन कराएगा, सर्विस बढ़िया हुई कि नहीं, फीडबैक कौन लेगा, प्रोडक्ट में कोई कमी आई तो क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा, कस्टमर से किस तरह से बात करेंगे, वो डिपार्टमेंट कौन सा होगा जहां से हमारी सेल को इंप्रूव किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट कब की थी, मार्केटिंग कब की थी, ब्रांडिंग कब की थी, नहीं की है तो क्यों नहीं की है। और अगर आहिस्ता 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 कमियां पता चलनी शुरू हो जाए तो एक एक कमी को ठीक करते चले जाएंगे। चीजें एकदम से खराब नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। गाड़ी में आवाज आनी शुरू होती है ना, तो पहली बार में अगर आप सर्विस कराना ठीक रहता है, नहीं तो पहले एक दरवाजा आवाज करता है, फिर दूसरा भी आवाज करने लगता है, फिर ब्रेक में भी आवाज आने लगती है, हॉर्न बजना बंद हो जाता है, फिर गेट खुलने में आवाज आनी ज्यादा शुरू हो जाती है, गेट बंद नहीं होता है, फिर खिड़कियां खुलनी बंद हो जाती हैं। आप काम नहीं करेंगे तो यही होगा साहब।
जब भी थोड़ी दिक्कत आए तुरंत कराइए, गाड़ी नहीं रहेगी। ऐसे व्यापार में भी जब दिक्कत आए तुरंत तुरंत उसको देखना और तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करना। अगर बाहरी है तो फिर देखना कि उस बाहरी का इंपैक्ट वर्तमान में क्या हो रहा है, कितने समय तक होगा, क्या मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं, और अगर मुझे परिवर्तन करना है तो क्या बदलना है। मुझे व्यापार करने का ढंग बदलना है, प्रोडक्ट बदलना है, सर्विस बदलनी है, व्यापार बदलना है, जगह बदलनी है, काम बदलना है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूं, क्या मैं ट्रेडिंग में आ जाऊं, ट्रेडिंग में हूं तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाऊं, इसी इंडस्ट्री में हूं कि इंडस्ट्री बदल जाऊं। वो अगर बाहरी आपदा है तो उस समय बाकी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लीजिए भाई। बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपके बिजनेस की पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं, पूरा एक्सरे कर सकते हैं, पूरा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ कहाँ लूप होल्स है। मैं जाता हूँ कई बिजनेस ओनर्स के यहाँ, उनके एम्प्लॉय से बात करने, किस पोस्ट पर क्या व्यक्ति होना चाहिए, उस व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, व्यक्ति में अगर वो गुण नहीं है तो क्या करना है, व्यक्ति गलत मिल गया तो क्या करना है, व्यक्ति सही है लेकिन उसका पोटेंशियल को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पा रहे, उसके काम करने का ढंग सही नहीं है, ढंग को कैसे बदलना है। मेरा अपना काम करने का ढंग ठीक नहीं है, व्यापार में प्रोडक्ट ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, क्या परिवर्तन करना है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद का विजन क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, उन परिवर्तनों के लिए हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। अभी से ही बदलाव करेंगे तो वो जो परिवर्तन आएगा वो नेचुरल लगेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी से तैयारी नहीं करेंगे, जब वो परिवर्तन आएगा, वो आपदा लगेगा, वो आफत लगेगा, मुश्किल आने वाली है अपने आप को बदलने के लिए।